नमस्कार छात्र। मैं दिलावर पठान, महाराजा जवाहरलाल शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, जूनियर कॉलेज, हिंदी विभाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुनो किशोरी, यह जो पाठ है आशा रानी होरा जी द्वारा लिखित, इस पाठ का कुछ अंश वहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने आशा रानी होरा जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है वह कृतियां, तथा पत्र यह जो विधा है, जैसे कि थोर विचारवंत, राजनीतिक तज्ञ, ऐसे लोगों ने अपने अपने समय अपने परिजनों को जो पत्र लिखे हैं, अर्थात उन पत्रों को एकत्रित करना, यह एक विधा है। इस विधा का परिचय वहां पर हम लोगों ने देख लिया है। तथा सुनो किशोरी, किशोरी अर्थात युवतियां। आज की जो युवतियां हैं, उन युवतियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आशा रानी होरा एक मां की तरह, एक सहेली की तरह समझकर उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न यहां पर करती हुई पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने देख लिया। आज हम इस पाठ का अगला जो अंश है, अगला जो भाग है, उस भाग को यहां पर देखने जा रहे हैं। पहले मैं एक विशिष्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे, और बाद में उस पैराग्राफ के ऊपर जो कृतियां पूछी गई है, उन कृतियों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि लेखिका जो है उनकी लड़की है, कौन? सुगंधा। और यह जो सुगंधा है, इस सुगंधा की सहेली कौन है? रचना। इसे भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि यह पूरा पाठ इन दो लड़कियों के इर्द गिर्द, एक सुगंधा और दूसरी रचना, घूमता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। चलिए, तो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार, अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज, पुस्तकालय से खोजकर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो, बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, यहाँ पर जब हम सपनों की ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं, सपनों की ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं, अर्थात जब हम
सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। ऐसे समय हम लोगों को उन आधारों को नहीं भूलना चाहिए जिन आधारों का सहारा लेकर हम लोगों ने इतनी ऊंची उड़ान भरी है। अब ऐसे कौन कौन से आधार होते हैं जिन आधारों के कारण हम सफल होते हैं? पहला है हमारा परिवेश, इसे भूलना नहीं। परिवेश अर्थात क्या? समाज। जिस समाज ने हमें इस योग्य बनाया है उस समाज को भूलना नहीं है। फिर हमारे संस्कार, माता पिता गुरु, इन्होंने जिन संस्कारों को हमारे अंदर निर्माण कर हमें सफलता की ओर बढ़ाया है, ऐसे जो हमारे संस्कार है उन संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी जो परंपराएं है, उन परंपराओं को कभी भूलना नहीं है। फिर हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को जब हम सफल होते हैं तो ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। फिर लेखिका ने कहा है, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? अपनी बेटी सुगंधा से पत्र पढ़ते समय वहां पर स्पष्ट करती है कि अपनी जो रूढ़ियां है, अपनी जो परंपराएं है, इसका अर्थ तो समझती हो? अगर नहीं समझती तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य, जो साहित्य है जिसमें सांस्कृतिक साहित्य का आधार लिया गया है, ऐसे सांस्कृतिक साहित्य से संबंधित जो साहित्य है, ऐसे साहित्य को अपने कॉलेज के पुस्तकालय से खोज कर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए आज भारतीय लड़की के व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण अगर कौन सी बात है तो हमारी रूढ़ियां और हमारी परंपराएं। और यह रूढ़ियां तथा परंपराएं हमें समझनी है, तो इसलिए आवश्यक क्या है? हमारा ग्रंथालय। आप लोग यूपीएससी एमपीएससी की जो एग्जाम है उसकी जो तैयारी करते हैं, इस तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त साधन अगर कौन सा है तो वह महाविद्यालय का ग्रंथालय है। घंटों घंटों आप लोगों ने वहां पर बिताने आवश्यक है। हम घंटे घंटे बिताते हैं कहाँ? पेड़ के नीचे बैठकर अपना जो दोस्त है, अपनी जो सहेली है, उसके साथ हम गपशप करते हैं। अब इस गपशप में क्या है यह आप लोगों को ही पता है। उन घंटों को अगर आप लोग ग्रंथालय में व्यतीत करते हैं और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं तथा अपने लिए जो आवश्यक एग्जाम है, उन एग्जामों की तैयारी वहां पर बैठकर करते हैं, तो निश्चित रूप में यह आप लोगों के उपयोगी है। फिर आगे कहा है, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए समाज में आने वाले जो नए विचार है, उन विचारों को कभी भी स्वीकारना नहीं है।
सोचना आवश्यक है, समझना आवश्यक है कि यह विचार मेरे लिए योग्य है अथवा अयोग्य है। अगर वह योग्य है तो उसे स्वीकारना जरूरी है, अगर वह अयोग्य है तो उसे छोड़ देना चाहिए। फिर आगे, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपरा को रूढ़ी में डालना। सभी पाश्चात्य परंपराएं, रूढ़ियां योग्य ही है, यह गलत है। सगळे पाश्चात्य विचार हे योग्यच आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे, धाडसाचं आहे. असं पण नाहीये की पाश्चात्य विचार स्वीकारायचेच नाहीयेत, स्वीकारायचे, परंतु जो विचार हम लोगों के लिए योग्य है ऐसे ही पाश्चात्य विचारों को यहां पर स्वीकारना आवश्यक है। हमारे लिए अगर वह विचार अयोग्य होते हैं तो ऐसे विचारों को त्यागना यहां पर नितांत महत्वपूर्ण है। फिर आगे कहा है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ई गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहारा कर गिरेंगे ही। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो रूढ़ियां है तथा जो परंपराएं हैं, इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। यह पैराग्राफ अगर जो मैंने अभी पढ़ा है परीक्षा में पूछा जाता है तो इसके ऊपर यह कृति पूछी ही जाती है, जैसे कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, रूढ़ी तथा परंपरा, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर दिखाई देता है? तो रूढ़ी स्थिर है, रूढ़ियां जो होती है वह स्थिर होती है, तथा परंपरा निरंतर गतिशील है। फिर कहा है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। अर्थात क्या है? परंपरा है। परंपरा क्या करती है? तो सड़ी गली रूढ़ी को, जो सड़ी है, हमारे लिए निरुपयोगी है, ऐसी रूढ़ी को बाहर फेंकता हुआ और भले विदेशी हो तथा देशी हो, उपयोगी मूल्यों को वह अपने अंदर समेटता हुआ निरंतर आगे बढ़ता दिखाई देता है। इसलिए आशा रानी होरा कहती है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहारा कर गिरेंगे ही। बरहारा कर अर्थात जोर जोर से घूमकर वह नीचे गिरेंगे।
इस तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए जो पाश्चात्य मूल्य है, उन मूल्यों को भले ही हम स्वीकारने से उन मूल्यों का उपयोग हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, उल्टे उन मूल्यों के कारण हमें यहाँ पर हानि ही होने वाली है। भले उसे फूल आएंगे, फल आएंगे, परंतु वह फल वह फूल हम लोगों के लिए किसी काम के नहीं होंगे। आगे मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। अर्थात हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसे हम इतने से समय में इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। मित्रांनो, आपल्याला जी संस्कृती लाभली आहे, आपल्या देशाची जी परंपरा चालत आलेली आहे, याला मी या तुटक्या फुटक्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या समोर स्पष्ट करू शकत नाही। याच्यासाठी आपल्याला खूप वेळ असणे या ठिकाणी अत्यंत गरजेचं आहे। पण तरी सुद्धा तुम्ही संस्कृती असेल, परंपरा असेल, याच्याशी संबंधित जी पुस्तकं आहेत, ही पुस्तकं जर तुम्ही वाचली तर तुम्हाला निश्चित रूपात आपल्या देशाची परंपरा, आपल्या देशाची संस्कृती ही या ठिकाणी समजून येणार आहे, असं आशा राणी होरा या ठिकाणी स्पष्ट करतात। फिर